कौन सी औलाद अपने माता पिता को जीवन भर दुख देती है और माता पिता कौन सी 5 गलती करते हैं जिसके कारण उनकी औलादें बिगड़ जाती हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ दर्शन यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, हमेशा की तरह एक बार फिर से हम आपके मध्य एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की कहानी से आपको जानने के लिए मिलेगा कि माता पिता ऐसी कौन सी 5 गलती करते हैं जिसके कारण उनके घर में उन्हें दुख देने वाली संतानें जन्म लेती हैं, और जिन संतानों में भी ये 5 गुण पाए जाते हैं वह औलाद अपने माता पिता को बहुत दुख देती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से वह कौन से 5 अवगुण हैं जिसके कारण बच्चा अपने माता पिता को दुख देता है, और ऐसा क्या करें जिसके कारण हमारे बच्चों में ये 5 अवगुण विकसित ही ना होने पाएं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी, नाम था रूपवती। रूपवती को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, क्योंकि रूपवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इसीलिए माता पिता भी उसे खूब लाड़ प्यार किया करते थे। रूपवती अपने माता पिता की शुरू से ही लाडली बेटी थी, इसीलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेल कूद कर रूपवती बड़ी हुई थी। उसे इस बात का भी घमंड था कि वह एक राजकुमारी है। रूपवती अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। चलते फिरते लोगों का अपमान करना, उनका मजाक उड़ाना, राह चलते लोगों को परेशान करना, ये उसके लिए आम बात थी। लेकिन राजा रानी ये जानते हुए भी अनदेखा कर देते थे कि अभी छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो अपने आप सुधर जाएगी। राजा रानी की इन्हीं आदतों ने ही उसे बिगाड़ रखा था। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि बेटी हो या बेटा, जरूरत से अधिक आज़ादी उन्हें बिगाड़ देती है, और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही होता है। बच्चे यदि मनमानी करने लगें तो माता पिता को कभी अपने बच्चों की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि की हुई गलती पर उन्हें समझाना चाहिए। जरूरत पड़े तो डांट फटकार भी लगानी चाहिए, और बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा, उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी होगी, उन्हें आदर्श का पाठ पढ़ाया होगा, उन्हें संस्कारों से सींचा होगा। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया होगा तो औलाद के बड़े होने पर आप उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते। तब तो उनका समझाना आपके लिए व्यर्थ ही साबित होगा। उस राजा की कन्या जब बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई तो उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे। लेकिन जो भी रिश्ता आता तो रूपवती अपने दुष्ट स्वभाव के चलते उसे वापस लौटा देती। उसके लिए न जाने कितने ही रिश्ते आए, परंतु उसने सबको अपमानित करके उनकी मजाक उड़ाते हुए वहां से वापस कर दिया। राजा बीरबहान भी अपनी बेटी की इन हरकतों से बहुत ही परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन राजा ने रूपवती के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। देश विदेश के राजकुमार और राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। उधर राजकुमारी रूपवती हाथ में बरमाला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राजदरबार में आई। रूपवती अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमार को गौर से देखते हुए वह आगे बढ़ने लगी। राजकुमारी जिस भी राजकुमार के पास पहुंचती तो अपने दुष्ट स्वभाव के चलते उसकी मजाक उड़ाती कि ये ऐसा है, इसकी नाक टेढ़ी है, इसके कान गधे जैसे हैं, इसका मुंह छोटा है। एक एक करके राजकुमारी ने
सभी राजकुमारों का अपमान करके उनसे विवाह करने से मना कर दिया। तो अंत में राजकुमारी एक ऐसे राजकुमार के पास में पहुंची जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। दाढ़ी वाले राजकुमार को देखकर रूपवती अपने पिता से बोली कि पिताजी, इस सभा में कोई भी ऐसा राजकुमार नहीं है जिससे मैं विवाह कर सकूं। जितने भी राजकुमार मुझसे विवाह करने के लिए स्वयंवर में आए हैं सभी बेकार हैं। अब आप इन महाशय को ही देखिए, इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बकरे के मुंह पर दाढ़ी उगाई हो। और इस प्रकार राजकुमारी अंतिम राजकुमार का भी मजाक उड़ाते हुए सहेलियों के साथ खिलखिलाते हुए सभा से बाहर चली गई। राजकुमारी की इन बातों से अपमानित होकर सभी राजकुमार उठ खड़े हुए और राजा से कहने लगे कि महाराज, जब आपकी बेटी को किसी भी राजकुमार से विवाह नहीं करना था, फिर आपने इस स्वयंवर का आयोजन ही क्यों किया? क्या हमें अपमानित करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है? अपने मेहमानों की इन बातों को सुनकर राजा कहने लगा कि भाइयों, मैं अपनी बेटी की इस हरकत के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज मेरी बेटी ने आपके साथ में जो दुर्व्यवहार किया है उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। मैं उसके साथ में कुछ ऐसा करूँगा कि वो राजकुमार की तो छोड़ो, किसी आम आदमी की भी मजाक बनाने से पहले 100 बार सोचेगी। आज मैं सबके सामने ये घोषणा करता हूँ कि इस कन्या का विवाह मैं किसी राजकुमार से ना करके किसी राह चलते भिखारी के साथ में करूँगा, जो रोज भीख मांगकर ही अपना पेट पालता हो। जब ये किसी भिखारी की पत्नी बनकर भिखारी के साथ भीख मांगकर अपना पेट भरेगी, तब इसे अपनी करनी पर पछतावा होगा। मित्रों, सभा में बैठे हुए राजकुमार जब राजा के इन वचनों को सुनते हैं तो सभी राजकुमार राजा के इन वचनों को सुनकर खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसी असभ्य और असंस्कारी कन्या के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। और इस प्रकार सभी राजकुमार राजा से विदा लेकर अपने अपने नगर को चल देते हैं। जब सभी लोग चले जाते हैं और राजा सभा में अकेला रह जाता है, तभी राजा के कानों में किसी भिखारी के स्वर सुनाई देते हैं जो गाना गाकर भीख मांग रहा था। भिखारी की आवाज सुनकर राजा अपने नौकर को अपने पास बुलाता है और नौकर को आदेश देता है कि जो भिखारी महल के बाहर गाना गाकर भीख मांग रहा है उसे हमारे सम्मुख लेकर के आइए, हम उसका गाना सुनना चाहते हैं। राजा के नौकर राजा के आदेश का तुरंत ही पालन करते हैं और उस भिखारी को पकड़कर राजा के सम्मुख ले आते हैं। उस भिखारी की बहुत ही दयनीय हालत थी। मैले फटे पुराने वस्त्र पहने हुए था, उसके एक हाथ में लकड़ी का डंडा लगा हुआ था और लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मीठी आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी की मीठी आवाज को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, भिखारी, हम आपके गायन से बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें हम कुछ इनाम देना चाहते हैं। ये कहकर राजा ने अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि आप हमारी बेटी को हमारे पास बुला कर लाओ। जब राजकुमारी राजा के पास पहुंच गई तो राजा ने भिखारी से कहा कि मैं तुम्हें इनाम के रूप में अपनी बेटी को सौंप रहा हूँ। आज से ये तुम्हारी पत्नी है, इसे अब तुम जैसे चाहो वैसे रखना, जो तुम्हें खाने को मिले वैसा इसे खिलाना। अपने पिता का कठोर निर्णय सुनकर रूपवती बहुत दुखी हुई कि मेरे पिताजी ये क्या बोल रहे हैं, कोई इस प्रकार कैसे अपनी बेटी को भिखारी के साथ में विदा कर सकता है। पहले तो उसने अपने पिता की इन बातों का खूब विरोध किया और भिखारी के साथ में जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन पिता की जिद के आगे उसकी एक ना चली।
ये एक राजा का आदेश था, इसीलिए उसे विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा वीरभान ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब से ये भिखारी ही तुम्हारा पति है, इसके साथ में ही तुम्हें अपना जीवन निर्वाह करना है। और बेटी, जाते जाते तुम मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो। यदि तुमने इस भिखारी के साथ में विश्वासघात किया या इस भिखारी को छोड़ने का विचार तुम्हारे मन में आया या फिर हमारी बिना अनुमति के हमारे नगर में कदम रखा, तो वह दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। आज से ये भिखारी ही तुम्हारा पति है और तुम इसकी पत्नी हो। जैसे भी ये तुम्हें रखना चाहे वैसे ही तुम्हें इसके साथ में रहना है। मित्रों, इस प्रकार वह राजा अपनी बेटी का विवाह उस भिखारी के साथ में करके भिखारी और अपनी बेटी को अपने राज्य से विदा कर देता है। राजकुमारी भी रोते बिलखते हुए उस भिखारी के साथ में चल देती है। चलते चलते भिखारी उस राजकुमारी को लेकर एक जंगल में पहुंचा, जहां हरे भरे खेतों के साथ में एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई थी। रूपवती ने जब उस भिखारी से पूछा कि ये खेत किसका है, तो भिखारी ने उत्तर दिया कि हे राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि ये खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे आपने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। हे राजकुमारी, आपका दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती से आपको उस दाढ़ी वाले की तरह ही मैं भी लंबी दाढ़ी वाला ही मिला हूँ। यदि आप उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती, परंतु अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें आजीवन मुझ जैसे भिखारी के साथ ही रहना है। कुछ देर ठहरकर दोनों प्राणी वहां पर विश्राम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद राजकुमारी को एक बाग दिखाई देता है। बड़ा ही सुंदर बाग था, सभी वृक्ष फल फूलों से लदे हुए थे। बाग को देखकर राजकुमारी ने उस भिखारी से पूछा कि ये बाग किसका है? बड़ा ही सुंदर उपवन है, क्या हम इस बाग में से कुछ फल ले सकते हैं? राजकुमारी के पूछने पर भिखारी उसको बताता है कि हे राजकुमारी, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले राजा का है जिसका आपने भरी सभा में अपमान किया था। इसीलिए फल खाने की इच्छा तो छोड़ो और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की सोचो। यदि किसी की निगाह हम पर पड़ गई और किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो वह हमारा बड़ा ही अपमान करेगा। इसीलिए यहाँ से चलने में ही भलाई है। चलिए हम फौरन यहाँ से निकलते हैं। मित्रों, इस प्रकार भिखारी राजकुमारी को लेकर आगे चलने लगता है। चलते चलते भिखारी राजकुमारी से बोला कि राजकुमारी, सोचो अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा होता। वो हरे भरे खेत भी तुम्हारे होते और ये बाग बगीचे भी तुम्हारे ही होते, लेकिन तुमने तो अपने घमंड में आकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है और आज मेरे जैसे भिखारी के साथ में दर दर की ठोकरें खाने को मिल रही हैं। भिखारी की इन बातों को सुनकर रूपवती कुछ ना बोली, चुपचाप नजरें झुकाए हुए भिखारी के साथ चलती रही। इस प्रकार दोनों चलते चलते एक नगर में पहुंचे। बड़ा ही सुंदर नगर था, ऐसा लग रहा था जैसे वह नगर किसी राजा की राजधानी हो। तो रूपवती ने पूछा कि नगर किस राजा का है? तब भिखारी ने उत्तर देते हुए कहा कि राजकुमारी, ये नगर मेरी नजर से तो उसी दाढ़ी वाले का है जिसे आपने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो अगर तुमने उससे विवाह कर लिया होता तो आप इस नगर की रानी होती। भिखारी की इन बातों को सुनकर
राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा। राजकुमारी कहने लगी, काश उस दिन मैंने उस दाढ़ी वाले का मजाक न बनाया होता, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता तो आज मेरा जीवन कितना सुखमय होता। राजकुमारी के मुख से इन बातों को सुनकर भिखारी नाराज होते हुए रूपवती से बोला, लगता है राजकुमारी तुम अपने पिता की कही हुई बातों को भूल गई हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे साथ विदा करते हुए क्या कहा था? या तुमने मुझे धोखा दिया या मेरे सिवाय किसी गैर मर्द के बारे में सोचा तो वो तुम्हें सूली पर लटका देंगे। अब आप केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। इसीलिए अब महलों में रहने के सपने छोड़ो और घास फूस की झोंपड़ी बनाने के बारे में सोचो। चलिए मैं जंगल से लकड़ियाँ लाता हूँ और नगर के बाहर ही हम लोग अपनी झोंपड़ी बनाते हैं। मित्रों, इस प्रकार भिखारी नगर के बाहर बने हुए तालाब पर राजकुमारी को ले जाता है और तालाब पर पहुंचकर झोंपड़ी बनाने लगता है। काफी मशक्कत के बाद एक रहने लायक झोंपड़ी तैयार हो जाती है। जब झोंपड़ी बनकर तैयार हो जाती है तो भिखारी राजकुमारी से कहता है कि हमारा आशियाना बनकर तैयार हो चुका है, अब हम आराम से इस झोंपड़ी में रह सकते हैं। झोंपड़ी को देखकर राजकुमारी बोली, यहाँ पर कितनी गंदगी है, चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ है, इसकी साफ सफाई कौन करेगा? यहाँ तो कोई नौकर चाकर भी नहीं दिख रहा। भिखारी ने कहा कि राजकुमारी, ये आप क्या कह रही हो? मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ, ना कोई राजा का बड़ा अधिकारी हूँ जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, मैं तो नौकरों से भी गया गुजरा हूँ। झोंपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो अब तुम पहले झोंपड़ी की साफ सफाई कर दो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलते चलते मैं थक चुका हूँ। मित्रों, राजकुमारी को भोजन बनाना तो आता ही नहीं था, इसीलिए उस रात भिखारी और राजकुमारी दोनों मिलकर भोजन पकाते हैं और उस भोजन को खाते हैं। भोजन खाने के पश्चात राजकुमारी उस भिखारी से कहती है कि तुमने झोंपड़ी तो तैयार कर ली है, लेकिन इसमें हम सोएंगे कैसे? इसमें कोई पलंग वगैरह तो है ही नहीं। तुम नगर से जाकर मेरे लिए पलंग और गद्दा लेकर के आओ, मुझे जमीन पर सोने की आदत नहीं है। राजकुमारी के इन वचनों को सुनकर भिखारी बोला, प्रिय, तुम्हें यह जमीन पर सोने की आदत नहीं है तो ये आदत तुम्हें डालनी होगी। तुम बार बार ये क्यों भूल रही हो कि तुम्हारा विवाह एक भिखारी के साथ में हुआ है? यदि तुम्हें महलों में ही रहना था तो फिर जितने भी राजा तुम्हारे स्वयंवर में आए थे उनसे विवाह क्यों नहीं किया? अब तो तुम्हें भिखारिन बनके ही अपना जीवन बिताना है और भिखारियों का जीवन तो ऐसा ही होता है, रोटी है तो सब्जी नहीं और सब्जी है तो रोटी नहीं। राजकुमारी, अब रात बहुत हो चुकी है, सुबह मुझे भीख मांगने नगर को जाना है, इसीलिए अब तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। भिखारी के इन वचनों को सुनकर राजकुमारी मन महसूस के रह जाती है और जमीन पर ही सोने का प्रयत्न करने लगती है। मित्रों, अगला दिन होता है तो भिखारी राजकुमारी को नींद से जगाता है और घर का सारा कार्य समझाकर खुद भिक्षा मांगने के लिए नगर को चल देता है। राजकुमारी पहले झोंपड़ी के चारों तरफ जंगल को साफ करती है, सूखी हुई लकड़ियां बीन कर लाती है, कुएं से पानी भर कर लाती है। राजकुमारी का पूरा दिन इन्हीं कामों में बीत जाता है। उसे नहाने धोने का भी समय नहीं मिलता है। जितना काम राजकुमारी ने अपने जीवन में आज किया था
उतना काम तो उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। शाम को जब भिखारी भिक्षा मांगकर राजकुमारी के पास में आता है तो आटा देते हुए राजकुमारी से कहता है कि प्रिय, अब इस प्रकार हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जब पूछा क्या हो गया तो भिखारी कहने लगा कि प्रिय, पहले मैं अकेला था तो किसी तरह मैं अपनी गुजर बसर कर लेता था, लेकिन अब तुम मेरे जीवन में आ गई हो तो मैं सोचता हूँ कि हमें अपनी जीविका चलाने के लिए कोई और काम धंधा तलाशना होगा। जब राजकुमारी ने पूछा फिर क्या करोगे तो भिखारी कहने लगा कि प्रिय, जिस जंगल में हम रहते हैं यहाँ आसपास फलों के वृक्ष बहुत हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि कल से हम पेड़ों से फल तोड़कर उन्हें नगर में बेचें। भिखारी की इन बातों को सुनकर राजकुमारी बोली कि विचार तो आपका बढ़िया है, लेकिन इतने फल कहाँ से आएंगे। भिखारी बोला, मैं पूरे दिन वृक्षों से फल तोड़कर लाया करूँगा और तुम उन फलों को ले जाकर बाजार में बेचाया करना। भिखारी की इन बातों को सुनकर राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा कि मैं बाजार में भला फल बेचने कैसे जा सकती हूँ। अगर मुझे किसी ने फल बेचते हुए देख लिया तो वह मेरी हंसी उड़ाएंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, काहे की शर्म, अब तुम किसी राजा की पत्नी तो हो नहीं जो तुम्हें शर्म आएगी। तुम एक भिखारी की पत्नी हो, शर्म तो तुम्हें तब आती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुम्हें बाजार में फल बेचने के लिए कहता। राजकुमारी बोली, फिर भी। भिखारी बोला, राजकुमारी, यदि तुम भूखे नहीं मरना चाहती तो तुम वही करो जो मैं कहता हूँ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हमें एक समय का भोजन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भिखारी की इन बातों को सुनकर राजकुमारी बोली, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो आप कल से जंगल से फल ले आया करना, मैं उन्हें बाजार में बेच आया करूँगी। मित्रों, इस प्रकार भिखारी रोजाना जंगल में फल तोड़ने के लिए चला जाता और राजकुमारी उसके अगले दिन उन फलों को लेकर बाजार में चली जाती। धीरे धीरे करके उनके फल बिकने शुरू हो गए और उन फलों की बिक्री से इतने पैसे आने लगे जिनसे वो अपनी दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं खरीद सकें। धीरे धीरे इसी प्रकार दोनों का समय गुजर रहा था। एक दिन शाम को जब राजकुमारी फल बेचकर अपनी कुटिया में लौटी तो भिखारी कहने लगा कि प्रिय, अब जंगल के सभी वृक्षों पर फल समाप्त हो गए हैं। आज मैं पूरे दिन जंगल में घूमा लेकिन इतने फल भी इकट्ठा नहीं कर पाया जिन्हें लेकर तुम बाजार जा सको। भिखारी की इन बातों को सुनकर राजकुमारी चिंतित होते हुए बोली, तो फिर अब हमारा गुजारा कैसे होगा। भिखारी कहने लगा कि प्रिय, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था कर दी है। प्रिय, आज जब मैं जंगल में फल लेने के लिए गया और मुझे फल नहीं मिले तो मैं घूमते घूमते नगर में पहुंच गया, जहां पहुंचकर मुझे पता चला कि राजा की रसोई में एक सहायिका की कमी है, जहां मैंने तुम्हारी नियुक्ति करवा दी। प्रिय, जब मैं तुम्हारी नियुक्ति करवाकर वापस लौट रहा था तभी मुझे पता चला कि राजा की घुड़साल में भी एक व्यक्ति की आवश्यकता है। वहां पर मैंने अपना नाम लिखवा दिया। कल से हम दोनों नगर में जाकर अपना अपना कार्य किया करेंगे। मित्रों, इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइयों की मददगार बनकर राजा की रसोई में काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती थी
और रात को बचा हुआ खाना अपने घर लेकर आती थी। इस तरह दोनों का जीवन अब सुकून से गुजर रहा था। मित्रों, जब काफी दिन इसी प्रकार व्यतीत हो जाते हैं तो एक दिन राजकुमारी रूपवती रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी नज़र रसोई घर में लगी हुई खिड़की से बाहर गई। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो राजकुमारी ने देखा कि आज राजमहल में कुछ उत्सव होने वाला है। सभी राज्य कर्मचारी उत्सव की तैयारियों में व्यस्त हैं। पूरे राजमहल को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। महलों के बाहर शहनाई बज रही है, बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं। सभी नौकर चाकर उन मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। राजकुमारी जब इस नज़ारे को देखती है तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। राजकुमारी सोचने लगती है, ठीक इसी प्रकार मेरे पिता ने मेरे स्वयंवर का आयोजन किया था। कितने बड़े बड़े लोग मेरे स्वयंवर में आए थे। एक से एक बड़ा राजा मुझसे विवाह करने के लिए आतुर था। मेरे पिता ने भी मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने अपने रूप के घमंड में आकर किसी की नहीं सुनी। मित्रों, इस प्रकार राजकुमारी रूपवती रसोई में बैठी बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि काश मैं भी इतनी घमंडी ना होती तो मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। वह वहाँ खड़ी खड़ी ये सोच ही रही थी, तभी वहाँ दो दासियाँ आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर आगे बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये रोज का नियम था, इसीलिए राजकुमारी अपनी टोकरी उठाती है और अपने घर को चल देती है। अभी राजकुमारी महलों के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने हुए एक शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। देखने में वह वहां का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला राजा था जिसको रूपवती ने भरी महफिल में दाढ़ी वाला बकरा कहकर नकार दिया था। राजा को अपने सामने देखकर राजकुमारी एकदम से घबरा गई। उसने राजकुमारी से तो कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसका हाथ पकड़कर दरबार में लेकर पहुंचा, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। इतने लोगों का समूह देखकर और वहां की भव्यता को देखकर घबराहट में राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना भी जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए सभी मेहमान ये देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अपने ऊपर सबको हंसता हुआ देखकर रूपवती घुटन से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इसी वक्त धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। वह राजा से अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा कि राजकुमारी, घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहाँ सम्मानित करने के लिए लाया हूँ। हे राजकुमारी, मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूँ जिसके साथ में तुम्हारा विवाह हुआ था, और मैं वही राजा हूँ जिसका तुमने भरी सभा में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमान किया था। हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसीलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, और मैंने जब ये अनुभव किया कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे व्यवहार को लेकर बहुत शर्मिंदा हैं और क्रोध में आकर उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है जिसका पालन करना बहुत ही मुश्किल है, तो तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए
तुम्हारे घमंड को कम करने के लिए और तुम्हें पाने के लिए मुझे भिखारी का भेष रखना पड़ा, और तुम्हारे पिताजी की सहमति से ही मैंने भिखारी बनकर तुमसे विवाह किया। अब चूंकि भिखारिन बनकर तुम्हारा सारा घमंड चकनाचूर हो गया है, तुम्हारे अंदर प्रेम के भाव का अंकुरण हो गया है और तुम सच में मुझसे प्रेम करने लगी हो, इसीलिए अब मैं सभी मेहमानों के सामने तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं, अब मैं तुमसे सम्मान पूर्वक विवाह करूँगा। मित्रों, राजकुमारी रूपवती जब राजा के इन वचनों को सुनती है तो ये सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता होती है। खुशी के मारे उसकी आंखें भर आती हैं और वह राजा की कौली भरकर रोने लगती है। तभी राजा की कुछ दासियां आती हैं और राजकुमारी को राजा से अलग करके राजमहलों को ले जाती हैं, जहां वो दासियां राजकुमारी का 16 श्रृंगार करती हैं, दुल्हन का जोड़ा पहनाती हैं। सभी साजो श्रृंगार करने के बाद पुनः राज दरबार में ले आती हैं, जहां पर सभी मेहमानों के साथ रूपवती के माता पिता भी होते हैं। सभी लोग मिलकर राजकुमारी और राजा को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं और इस तरह पूरे विधि विधान से मेहमानों के सामने दोनों का विवाह संपन्न होता है। और इस प्रकार राजकुमारी अभावों भरी जिंदगी से निकलकर घमंडी राजकुमारी से अच्छी राजकुमारी बनकर राजा के साथ में जीवन बिताने लगती है। मित्रों, इस कहानी से शिक्षा की बात करें तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करता है, बच्चों की गलती को देखते हुए भी उसे अनदेखा करता है, संस्कारों से वंचित रखता है, तो उनके बच्चों का वही हाल होता है जो राजकुमारी रूपवती का हुआ था। इस कहानी के पात्रों को देखें तो प्रथम दृष्टया देखने पर हमें ऐसा लगता है कि राजकुमारी घमंडी थी, दूसरों का मजाक उड़ाती थी, माता पिता का आदर नहीं करती थी, उनका कहा नहीं मानती थी, इसीलिए उसको ये जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ी। लेकिन पूरी तरह से ये सत्य नहीं है, क्योंकि जितनी दोषी राजकुमारी थी उतने ही दोषी उसके माता पिता भी थे, क्योंकि बच्चों को बनाने और बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उनके माता पिता का ही होता है। जो माता पिता ये 5 गलती करते हैं वो अपनी संतानों को बिगाड़ की तरफ ले जाते हैं। ये 5 गलतियां कौन कौन सी हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा और खुद से विचार कीजिएगा। कहीं इन 5 गलतियों में से कोई एक गलती भी आप तो अपने बच्चों के साथ में नहीं कर रहे हैं। मित्रों, पहली गलती अक्सर माता पिता अपने बच्चों के लालन पालन में ये करते हैं कि वे हर समय अपने बच्चों पर प्यार लुटाते रहते हैं। बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है, आपको बस बच्चों पर प्यार आ रहा है। बच्चा बदतमीजी कर रहा है या किसी को गाली दे रहा है और माँ बाप उसे डांटने के स्थान पर मुंह फाड़ फाड़ कर हंस रहे हैं, तो यकीन मानिए आज तो वो दूसरों को गाली दे रहा है, दूसरों के साथ बदतमीजी कर रहा है, कल को वह आपको भी गाली देगा। इसीलिए प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि बच्चा जब किसी से बदतमीजी से बात करे तो उसे तुरंत रोकें और उसे समझाएं कि बेटा, गाली देना, दूसरों से बदतमीजी करना बुरी बात है। आपके चेहरे पर उस समय गुस्से का भाव होना चाहिए, जिससे बच्चे को भी ये पता चले कि ये चीज़ मेरे माता पिता को पसंद नहीं है। यदि ये भाव आप अपने बच्चे के अंदर पैदा कर देते हैं तो वह कभी भी दूसरों के साथ में बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोचेगा।
मित्रों, दूसरी गलती जो माता पिता अक्सर करते हैं वह है बच्चे की हर जिद को पूरी करना। बच्चे ने कहा कि पिताजी मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, जरा सा रोया, तुरंत वो चीज़ दिला दी। जो माता पिता अपने बच्चों की हर जिद को पूरा करते हैं वो अपने बच्चों को और ज़्यादा जिद्दी बना देते हैं। ये उनके भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने भी देखा होगा कुछ घरों के बच्चे जब उन्हें मन मुताबिक चीज़ नहीं मिलती है तो सर फोड़ रहे हैं, खाना छोड़ दिया, जिद करते हैं नहीं मुझे तो हर हाल में वही चीज़ चाहिए, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, वगैरह वगैरह। कभी आपने सोचा है कि बच्चों की ऐसी आदत कैसे बन जाती है? क्यों बच्चा इतना जिद्दी हो जाता है? कुछ बच्चे तो इतने जिद्दी हो जाते हैं कि जरा जरा सी बातों पर अपने माता पिता को मरने की धमकी देते हैं। तो उसका एक ही कारण है कि आपने उसकी हर जिद को पूरा किया है। ऐसे बच्चों को लगता है कि मेरी तो हर जिद बचपन से ही पूरी होती आई है, उसे ना सुनने की तो आदत ही नहीं है। इसी स्वभाव के चलते बच्चे और ज़्यादा बिगड़ते चले जाते हैं और माता पिता को आगे चलकर दुख देते हैं। तीसरी गलती माता पिता ये करते हैं कि जब उनका बच्चा कोई गलती करता है तो माता पिता उसे गलती के अनुरूप सजा नहीं देते। जैसे मान लो आपके बच्चे ने किसी से बदतमीजी से बात की तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे से कहें कि बेटा आप ये क्या कह रहे हो? किसी को बुरा बोलना, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। चलो फौरन माफ़ी मांगो और वायदा करो कि आइंदा ऐसा नहीं करोगे। वहीं आपका बच्चा किसी का सर फोड़ आए, किसी का सामान चोरी कर लाए तो इन परिस्थितियों में उससे ये कहने से काम नहीं चलेगा कि चलो ठीक है, आज जो किया सो किया, आइंदा ऐसा मत करना। ऐसी स्थिति में आपको उसे सज़ा देनी चाहिए और उसे एहसास कराना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। कहने का अर्थ है बच्चा जिस दर्जे की गलती करे उसे उसी दर्जे की सजा भी होनी चाहिए। यदि बच्चा बड़ी गलती करके आया है और आप उसे छोटी सजा देते हैं तो ये उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इन बातों का भी प्रत्येक माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। चौथी गलती माता पिता अक्सर ये करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के प्रति संवेदनशील नहीं होते। अब आप कहेंगे कि हम तो अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, रोजाना स्कूल भेजते हैं, शाम को ट्यूशन भेजते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी खर्चा करते हैं। हम आपकी इन बातों से तो सहमत हैं कि आप अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेजते हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भारी भरकम खर्चा उठाते हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने बच्चे की ये खबर रखते हो कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो अब तक कितना सीखा, उसे जो होमवर्क मिला है वो उसने किया है या नहीं किया है, जो गृह कार्य उसे स्कूल से याद करने के लिए मिला था वो उसने अभी तक याद किया है या नहीं किया है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिसे एक माँ बाप को देखना बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक माता पिता को इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। पांचवी और अंतिम बात यह है कि प्रत्येक माता पिता को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा सुख सुविधा ना दें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो कार्य बच्चों को करना चाहिए वो कार्य भी माता पिता कर रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों को ये सोचकर कोई कार्य नहीं करने देते हैं कि अभी तो बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा
तो अपने आप करने लगेगा, जबकि वो कार्य उसकी सामर्थ्य के अधीन है। तो इस प्रकार आप अपने बच्चे को आलसी बना रहे हैं, जो उसके भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरा पहलू ये भी है कि जो बच्चा अत्यंत सुख सुविधाओं में पलकर बड़ा होता है, वह बच्चा उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उसके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं, और वह बच्चा घमंडी हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि जितना जरूरी हो उतने ही साधन अपनी संतानों को मुहैया कराएं। जरूरत से अधिक सुख साधन आपके बच्चे को बिगाड़ की तरफ ले जाते हैं। तो मित्रों, ये थी वो 5 गलती जो उस राजकुमारी के पिता ने की थी। आशा है आप इन 5 बातों का ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों का भविष्य खुशहाल बनाएंगे। वीडियो की समाप्ति में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि तुम्हें जब कभी भी अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में हमें अवश्य बताएं। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।